मार्केट में आज एक गैप डाउन के बाद तेजी नजर आ गई। अब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि क्या हमें बाइंग के लिए देखना है, सेलिंग के लिए देखना है। ये कंफ्यूजन आज के वीडियो में बेसिस प्राइस एक्शन हम क्लियर करेंगे। डिस्कस करेंगे मंडे के दिन क्या बाइंग के लिए देखना है या सेलिंग के लिए देखना है, एंड कौन से लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है, और लेवल्स को मैं लास्ट में मार्क भी कर दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम है स्वेल। चलते एनालिसिस पे। ओके, सो निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला है 22,147। पहले हम डेली चार्ट पे है निफ्टी के। एक चीज देखेंगे, आज गैप डाउन जो खुला वो 22,800 के आसपास में खुला हुआ है। सो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, आज का जो रेंज है, मतलब आज का जो ओपनिंग रेंज है वो वही लेवल के आसपास में जहां पे एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो जब भी एक ऐसा मेजर सपोर्ट एरिया आ जाता है तो फर्स्ट गो में वहां पे अटेम्प्ट मुश्किल हो जाता है कि उसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यूजुअली वहां से एक बाउंस नजर आ सकता है। उसे शॉर्ट कवरिंग रैली कह सकते हैं आप, या सपोर्ट पे से एक बाउंस कह सकते हैं, जो कहना है कह लीजिए। बट वहां पे एक सपोर्ट लेके हुए मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो निफ्टी यस नेगेटिव है ओवरऑल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हमें बाइंग या सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए आज के दिन पे यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा और कंटिन्यूएशन के लिए ऊपर जाके वापस से कंटिन्यूएशन नीचे आ सकता है, या कभी मार्केट डिसाइड कर लिया है कि वापस से अप ट्रेंड शुरू होना है तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि ये सा बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एरिया के अंदर ट्रेड करके बेस बना देगा एंड देन वापस से अपनी जर्नी ऊपर की तरफ प्रोसीड कर सकता है। बट उसके लिए बेस बनाना जरूरी है। फिलहाल के लिए ओवरऑल प्राइस एक्शन नेगेटिव है, तो प्राइमरी जो हमारा ट्रेड रहना चाहिए वो नेगेटिव की ओर पे रहना चाहिए। कौन से लेवल्स पे समझा देता हूं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं एंड डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कभी ये जो शॉर्ट कवरिंग का एक रैली है या सपोर्ट पे से जो बाउंस हुआ है, ये कंटिन्यूएशन के लिए दे देता है, तो हम हाफ क्वांटिटीज में एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही जोन के अंदर कहीं पे खुल गया मार्केट और 22,180 का जोन तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकता हूं मैं हाफ क्वांटिटीज के साथ में 20, 22, 25 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहना चाहिए 22,280 से लेके 22,320 के जोन तक। तो ये जोन तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। वहां से फिर वापस से एक रिवर्सल नजर आ सकता है। कभी कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ तो आज का जो ट्रेंड है देखेंगे, ये जो मूव हुआ है 22,800 का एरिया ही पकड़ लीजिए से 22,180 तक, तो करीबन यहाँ पे 400 पॉइंट का मूव हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो 50% का एरिया है वो निकल के आ जाता है 21,980। अभी 21,980 को देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज के आसपास का ही जोन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो मंडे के दिन पे कहीं पे गैप डाउन ओपन मिल जाए 21,980 से लेके 22,020, ये लेवल के बीच पे कहीं पे गैप डाउन ओपन मिल जाए और इनिशियल एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल बन जाए, यहां से मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। पहला जो टारगेट निकल के आएगा मेरा आज का स्विंग लो के आसपास में, मतलब 21,817 का मेरा टारगेट रहेगा। वहां पे होल्ड किया मार्केट, कंटिन्यूएशन दिया तो 21,717 के आसपास का सेकंड टारगेट रहेगा हमारा। अब कहीं पे गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है, देखिए कहीं पे गैप अप ओपन हुआ तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए। ऊपर से एक रिजेक्शन आ सकता है पर काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है, ये केस में मैं इग्नोर करना पसंद करूंगा। ऊपर से रिजेक्शन लेके एक नेगेटिव क्लोजिंग दे दिया तो फिर ट्यूसडे के दिन प्लान करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करना बेहतर रहेगा वो केस में। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को भी पहले डेली चार्ट पे देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद 15 मिनट पे डिस्कस करेंगे। सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला 47,574 पे, सिमिलर एरिया के आसपास में, मतलब एक सपोर्ट के एरिया के आसपास से आज बाउंस लिया है, तो एक इमिनेंट पुल बैक तो आना ही था। तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, प्रीवियस जो हाई था उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, बट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो प्लान क्या रहना चाहिए, देखिए फ्लैटिश खुल गया मार्केट तो यही मोमेंटम जो है पॉजिटिव मोमेंटम है, वही हिसाब से हम बाय का कोशिश करेंगे, बट बहुत ही कम क्वांटिटीज में, हाफ क्वांटिटी से कम में ट्रेड करना। 47,650 के ऊपर बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 47,950 से लेके 48,000 का राउंड लेवल, ये जोन के बीच का हमारा टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए हाफ क्वांटिटीज में ही ट्रेड करना है, यहाँ पे आके फिर से एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर बन सकता है। कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ तो सिमिलर लॉजिक एज निफ्टी, आज का जो रेंज है उसका जो 50% का जो मूव है,
50% का एरिया है, वहां पे कहीं पे खुल गया मार्केट, तो यहां से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, तेजी से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो कहीं पे गैप डाउन खुल गया 47,267 270 से लेके 47,110, ये 160 पॉइंट के रेंज में कहीं पे खुल गया मार्केट। इनिशियल एक 3 मिनट का ब्रेकडाउन दे दिया, यहां से मैं शॉर्ट के लिए प्लान करूंगा। पहला टारगेट रहेगा मैं 46,550 के आसपास में। 46,550 का तोड़ दिया लेवल तो 46,200 के आसपास तक का मार्केट जा सकता है। अब मिड कैप का एक्सपायरी कभी एक गैप अप ओपन हुआ तो जैसे निफ्टी में डिस्कस कर लिए, सिमिलर स्ट्रक्चर इग्नोर करेंगे, ट्रेड करने की मैं जरूरत नहीं समझूंगा वो केस में। डिस्कस करते हैं अभी मिड कैप का क्लोजिंग मिला है 10,667 पे। डेली चार्ट पे देखेंगे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल में फॉर्मेशन है, ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। डोजी इज अ पॉज कैंडल, मतलब पॉज कैंडल बना हुआ है, यहां से कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे, ये फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए हमारा। तो प्लान क्या रहना चाहिए, कहीं पे फ्लैट या गैप डाउन ओपन मिल जाए तो हमें सेलिंग के लिए देखना है 10,575 के आसपास में। तो कभी फ्लैट खुला तो क्या करें, देखिए कभी फ्लैट खुला तो मैं वेट करूंगा ये स्विंग तोड़ने के लिए। ये जो लेवल है 10,630 के आसपास का, ये जोन के आसपास में कहीं पे मार्केट ने तोड़ दिया, इसको मैं मार्क भी कर देता हूं, आपको चार्ट पे आसानी हो जाएंगी। 10,636, तो फ्लैट खुल के 10,636 का लेवल तोड़ दिया तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटीज में आप प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए। टारगेट जो रहेगा 10,574, यहाँ पे आके पॉज लेके ब्रेकडाउन दे दिया तो 10,500 510 के आसपास का टारगेट रहेगा। कहीं पे गैप डाउन ओपन मिल गया तो बेस्ट केस सिचुएशन हो जाएगा, फुल क्वांटिटीज में मैं प्लान करूंगा सेल करने के लिए 10,575 के नीचे। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, टारगेट जो निकल के आएगा 10,510 500 के आसपास का, ये जोन के आसपास में वेट किया, मार्केट कंटिन्यूएशन दे दिया तो 10,425 तक जा सकता है। कहीं पे गैप अप ओपन हुआ तो ये केस में एक एक्सपायरी प्ले आप कर सकते हैं। कैसा करना है, गैप अप ओपन हुआ, एक रेंज बना दिया मार्केट ने, और रेंज का कभी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है तो वो केस में आप यहाँ पे बाइंग या सेलिंग का एक पोजीशन बना सकते हैं एज अ हीरो जीरो टाइप ऑफ ट्रेड। मार्केट के रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो लेवल से मंडे के लिए मैं अभी स्क्रीन पे मार्क कर देता हूं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।